दैनिक बाइबल पठन दिन 46। पुराना नियम, एक्सोडस चैप्टर 17, एक्सोडस चैप्टर 18। इस्राएल के सभी लोगों ने सीन की मरुभूमि से एक साथ यात्रा की। वे यहोवा जैसा आदेश देता रहा, एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते रहे। लोगों ने रपीदीम की यात्रा की और वहां उन्होंने डेरा डाला। वहां लोगों के पीने के लिए पानी न था, इसलिए वे मूसा के विरुद्ध हो गए और उससे बहस करने लगे। लोगों ने कहा, हमें पीने के लिए पानी दो, किंतु मूसा ने उनसे कहा, तुम लोग मेरे विरुद्ध क्यों हो रहे हो? तुम लोग यहोवा की परीक्षा क्यों ले रहे हो? क्या तुम लोग समझते हो कि यहोवा हमारे साथ नहीं है? किंतु लोग बहुत प्यासे थे, इसलिए उन्होंने मूसा से शिकायत जारी रखी। लोगों ने कहा, हम लोगों को तुम मिस्र से बाहर क्यों लाए? क्या तुम इसलिए लाए कि पानी के बिना हमको, हमारे बच्चों को और हमारी गाय बकरियों को प्यासा मार डालो? इसलिए मूसा ने यहोवा को पुकारा, मैं इन लोगों के साथ क्या करूं? ये मुझे मार डालने को तैयार है। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के लोगों के पास जाओ और उनके कुछ बुजुर्गों, नेताओं को अपने साथ लो। अपनी लाठी अपने साथ ले जाओ। यह वही लाठी है जिसे तुमने तब उपयोग में लिया था जब नील नदी पर इससे चोट की थी। होर्ब, सीनै पहाड़ पर मैं तुम्हारे सामने एक चट्टान पर खड़ा होऊंगा। लाठी को चट्टान पर मारो और इससे पानी बाहर आ जाएगा, तब लोग पी सकते हैं। मूसा ने वही बातें की और इस्राएल के बुजुर्गों, नेताओं ने इसे देखा। मूसा ने इस स्थान का नाम मरीबा और मस्सा रखा, क्योंकि यह वह स्थान था जहां इस्राएल के लोग उसके विरुद्ध हुए और उन्होंने यहोवा की परीक्षा ली थी। लोग ये जानना चाहते थे कि यहोवा उनके साथ है या नहीं। अमालेकी लोग रपीदीम आए और इस्राएल के लोगों के विरुद्ध लड़े। इसलिए मूसा ने यहोशू से कहा, कुछ लोगों को चुनो और अगले दिन अमालेकियों से जाकर लड़ो। मैं पर्वत की चोटी पर खड़ा होकर तुम्हें देखूंगा। मैं परमेश्वर द्वारा दी गई छड़ी को पकड़े रहूंगा। यहोशू ने मूसा की आज्ञा मानी और अगले दिन अमालेकियों से लड़ने गया। उसी समय मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर गए। जब कभी मूसा अपने हाथ को हवा में उठाता तो इस्राएल के लोग युद्ध जीत लेते, किंतु जब मूसा अपने हाथ को नीचे करता तो इस्राएल के लोग युद्ध में हारने लगते। कुछ समय बाद मूसा की बाहें थक गई। मूसा के साथ के लोग ऐसा उपाय करना चाहते थे जिससे मूसा की बाहें हवा में रह सकें। इसलिए उन्होंने एक बड़ी चट्टान मूसा के नीचे बैठने के लिए रखी तथा हारून और हूर ने मूसा की बाहों को हवा में पकड़े रखा। हारून मूसा की एक ओर था तथा हूर दूसरी ओर। वे उसके हाथों को वैसे ही ऊपर तब तक पकड़े रहे जब तक सूरज नहीं डूबा। इसलिए यहोशू और उसके सैनिकों ने अमालेकियों को इस युद्ध में हरा दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इस युद्ध के बारे में लिखो। इस युद्ध की घटनाओं को एक पुस्तक में लिखो जिससे लोग याद करेंगे कि यहाँ क्या हुआ था, और यहोशू से कहो कि मैं अमालेकी लोगों को धरती से पूर्ण रूप से नष्ट कर दूंगा। तब मूसा ने एक वेदी बनाए। मूसा ने वेदी का नाम यहोवा निस्सी रखा। मूसा ने कहा, मैंने यहोवा के सिंहासन की ओर अपने हाथ फैलाए। इसलिए यहोवा अमालेकी लोगों से लड़ा जैसा उसने सदा किया है। मूसा का ससुर यित्रो मिद्यान में याजक था। परमेश्वर ने मूसा और इस्राएल के लोगों की अनेक प्रकार से जो सहायता की उसके बारे में यित्रो ने सुना। यित्रो ने इस्राएल के लोगों को यहोवा द्वारा मिस्र से बाहर ले जाए जाने के बारे में सुना। इसलिए यित्रो मूसा के पास गया जब वह परमेश्वर के पर्वत के पास डेरा डाले था। वो मूसा की पत्नी सिपोरा को अपने साथ लाया। सिपोरा मूसा के साथ नहीं थी क्योंकि मूसा ने उसे उसके घर भेज दिया था। यित्रो मूसा के दोनों पुत्रों को भी साथ लाया। पहले पुत्र का नाम गेरशोम रखा क्योंकि जब वह पैदा हुआ मूसा ने कहा, मैं विदेश में अजनबी हूँ। दूसरे पुत्र का नाम एलिएजर रखा क्योंकि जब वह उत्पन्न हुआ तो मूसा ने कहा, मेरे पिता के परमेश्वर ने मेरी सहायता की और मिस्र के राजा की तलवार से मुझे बचाया है। इसलिए यित्रो मूसा के पास तब गया जब वह परमेश्वर के पर्वत, सीनै पर्वत के निकट मरुभूमि में डेरा डाले था। मूसा की पत्नी और उसके दो पुत्र यित्रो के साथ थे। यित्रो ने मूसा को एक संदेश भेजा। यित्रो ने कहा, मैं तुम्हारा ससुर यित्रो हूँ और मैं तुम्हारी पत्नी और उसके दोनों पुत्रों को तुम्हारे पास ला रहा हूँ। इसलिए मूसा अपने ससुर से मिलने गया। मूसा उसके सामने झुका और उसे चूमा। दोनों लोगों ने एक दूसरे का कुशल क्षेम पूछा। तब वे मूसा के डेरे में और अधिक बातें करने गए। मूसा ने अपने ससुर यित्रो को हर एक बात बताई जो यहोवा ने इस्राएल के लोगों के लिए की थी। मूसा ने वे चीज़ें भी बताई जो यहोवा ने फ़िरौन और मिस्र के लोगों के लिए की थीं।
मूसा ने रास्ते की सभी समस्याओं के बारे में बताया और मूसा ने अपने ससुर को बताया कि किस तरह यहोवा ने इज़राइली लोगों को बचाया जब वे कष्ट में थे। यित्रो उस समय बहुत प्रसन्न हुआ जब उसने यहोवा द्वारा इस्राएल के लिए की गई सभी अच्छी बातों को सुना। यित्रो इसलिए प्रसन्न था कि यहोवा ने इस्राएल के लोगों को मिस्रियों से स्वतंत्र कर दिया था। यित्रो ने कहा, यहोवा की स्तुति करो, उसने तुम्हें मिस्र के लोगों से स्वतंत्र कराया। यहोवा ने तुम्हें फिरौन से बचाया है। अब मैं जानता हूं कि यहोवा सभी देवताओं से महान है। उन्होंने सोचा कि सब कुछ उनके काबू में है, लेकिन देखो परमेश्वर ने क्या किया। तब यित्रो ने परमेश्वर के सम्मान में बलि तथा भेंटें दी। तब हारून तथा इस्राएल के सभी बुजुर्ग नेता मूसा के ससुर यित्रो के साथ भोजन करने आए। यह उन्होंने परमेश्वर की उपासना की विशेष विधि के रूप में किया। अगले दिन मूसा लोगों का न्याय करने वाला था। वहां लोगों की संख्या बहुत अधिक थी, इस कारण लोगों को मूसा के सामने सारे दिन खड़ा रहना पड़ा। यित्रो ने मूसा को न्याय करते देखा। उसने पूछा, तुम ही यह क्यों कर रहे हो? एकमात्र न्यायाधीश तुम ही क्यों हो, और लोग केवल तुम्हारे पास ही सारे दिन क्यों आते हैं? तब मूसा ने अपने ससुर से कहा, लोग मेरे पास आते हैं और अपनी समस्याओं के बारे में मुझसे परमेश्वर का निर्णय पूछते हैं। यदि उन लोगों का कोई विवाद होता है तो वे मेरे पास आते हैं। मैं निर्णय करता हूं कि कौन ठीक है। इस प्रकार मैं परमेश्वर के नियमों और उपदेशों की शिक्षा लोगों को देता हूं। किंतु मूसा के ससुर ने उससे कहा, जिस प्रकार तुम ये कर रहे हो ठीक नहीं है। तुम्हारे अकेले के लिए ये काम अत्याधिक है। इससे तुम थक जाते हो और इससे लोग भी थक जाते हैं। तुम ये काम स्वयं अकेले नहीं कर सकते। मैं तुम्हें कुछ सुझाव दूंगा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर तुम्हारा साथ देगा। जो तुम्हें करना चाहिए वह ये है, तुम्हें परमेश्वर के सामने लोगों का प्रतिनिधित्व करते रहना चाहिए और तुम्हें उनके इन विवादों और समस्याओं को परमेश्वर के सामने रखना चाहिए। तुम्हें परमेश्वर के नियमों और उपदेशों की शिक्षा लोगों को देनी चाहिए। लोगों को चेतावनी दो कि वे नियम न तोड़े। लोगों को जीने की ठीक राह बताओ। उन्हें बताओ कि वे क्या करें। किंतु तुम्हें लोगों में से अच्छे लोगों को चुनना चाहिए। तुम्हें अपने विश्वासपात्र आदमियों का चुनाव करना चाहिए, अर्थात उन आदमियों का जो परमेश्वर का सम्मान करते हो। उन आदमियों को चुनो जो धन के लिए अपना निर्णय न बदलें। इन आदमियों को लोगों का प्रशासक बनाओ। 1000, 100, 50 और 10 लोगों पर भी प्रशासक होने चाहिए। इन्हीं प्रशासकों को लोगों का न्याय करने दो। यदि कोई बहुत ही गंभीर मामला हो तो वे प्रशासक निर्णय के लिए तुम्हारे पास आ सकते हैं, किंतु अन्य मामलों का निर्णय वे स्वयं ही कर सकते हैं। इस प्रकार ये तुम्हारे लिए अधिक सरल होगा। इसके अतिरिक्त ये तुम्हारे काम में हाथ बटा सकेंगे। यदि तुम यहोवा की इच्छानुसार ऐसा करते हो तब तुम अपना कार्य करते रहने योग्य हो सकोगे, और इसके साथ ही साथ सभी लोग अपनी समस्याओं के हल हो जाने से शांतिपूर्वक घर जा सकेंगे। इसलिए मूसा ने वैसा ही किया जैसा यित्रो ने कहा था। मूसा ने इस्राएल के लोगों में से योग्य पुरुषों को चुना। मूसा ने उन्हें लोगों का अगुआ बनाया। वहां 1000, 100, 50 और 10 लोगों के ऊपर प्रशासक थे। ये प्रशासक लोगों के न्यायाधीश थे। लोग अपनी समस्याएं इन प्रशासकों के पास सदा ला सकते थे, और मूसा को केवल गंभीर मामले ही निपटाने पड़ते थे। कुछ समय बाद मूसा ने अपने ससुर यित्रो से विदा ली और यित्रो अपने घर लौट गया। नया नियम, मार्क चैप्टर 1:1 से 28। ये परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के शुभ संदेश का प्रारंभ है। भविष्यवक्ता यशायाह की पुस्तक में लिखा है कि, सुन, मैं अपने दूत को तुझसे पहले भेज रहा हूँ। वो तेरे लिए मार्ग तैयार करेगा। जंगल में किसी पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है, प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो और उसके लिए राहें सीधी बनाओ। यूहन्ना लोगों को जंगल में बपतिस्मा देते आया था। उसने लोगों से पापों की क्षमा के लिए मनफिराव का बपतिस्मा लेने को कहा। फिर समूचे यहूदिया देश के और यरूशलेम के लोग उसके पास गए और उसने यरदन नदी में उन्हें बपतिस्मा दिया, क्योंकि उन्होंने अपने पाप मान लिए थे। यूहन्ना ऊंट के बालों के बने वस्त्र पहनता था और कमर पर चमड़े की पेटी बांधे रहता था। वो टिड्डियां और जंगली शहद खाया करता था। वो इस बात का प्रचार करता था, मेरे बाद मुझसे अधिक शक्तिशाली एक व्यक्ति आ रहा है। मैं इस योग्य भी नहीं हूं कि झुककर उसके जूतों के बंध तक खोल सकूं। मैं तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूं, किंतु वह पवित्र आत्मा से तुम्हें बपतिस्मा देगा।
उन दिनों ऐसा हुआ कि यीशु नासरत से गलील आया और यरदन नदी में उसने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। जैसे ही वो जल से बाहर आया उसने आकाश को खुले हुए देखा और देखा कि एक कबूतर के रूप में आत्मा उस पर उतर रहा है। फिर आकाशवाणी हुई, तू मेरा पुत्र है जिसे मैं प्यार करता हूँ, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। फिर आत्मा ने उसे तत्काल बियाबान जंगल में भेज दिया, जहाँ 40 दिन तक शैतान उसकी परीक्षा लेता रहा। वह जंगली जानवरों के साथ रहा और स्वर्गदूतों ने उसकी सेवा करते रहे। यूहन्ना को बंदी गृह में डाले जाने के बाद यीशु गलील आया और परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार का प्रचार करने लगा। उसने कहा, समय पूरा हो चुका है, परमेश्वर का राज्य आ रहा है, मन फिराओ और सुसमाचार में विश्वास करो। जब यीशु गलील झील के किनारे से होकर जा रहा था उसने शमौन और शमौन के भाई अंद्रियास को देखा। क्योंकि वे मछुआरा थे इसलिए झील में जाल डाल रहे थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुआरा बनाऊंगा। उन्होंने तुरंत अपने जाल छोड़ दिए और उसके पीछे चल पड़े। फिर थोड़ा आगे बढ़कर यीशु ने जब्दी के बेटे याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपनी नाव में जालों की मरम्मत कर रहे थे। उसने उन्हें तुरंत बुलाया, सो वे अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ नाव में छोड़कर उसके पीछे चल पड़े और कफरनहूम पहुंचे। फिर अगले सबत के दिन यीशु आराधनालय में गया और लोगों को उपदेश देने लगा। उसके उपदेशों पर लोग चकित हुए, क्योंकि वो उन्हें किसी शास्त्र ज्ञाता की तरह नहीं बल्कि एक अधिकारी की तरह उपदेश दे रहा था। उनकी यहूदी आराधनालय में संयोग से एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसमें कोई दुष्टात्मा समाई थी। वो चिल्ला कर बोला, नासरत के यीशु, तुझे हमसे क्या चाहिए? क्या तू हमारा नाश करने आया है? मैं जानता हूँ तू कौन है, तू परमेश्वर का पवित्र जन है। इस पर यीशु ने झिड़कते हुए उससे कहा, चुप रह और इसमें से बाहर निकल। दुष्टात्मा ने उस व्यक्ति को झिंझोड़ा और वह जोर से चिल्लाती हुई उसमें से निकल गई। हर व्यक्ति चकित हो उठा, इतना चकित कि सब आपस में एक दूसरे से पूछने लगे, यह क्या है? अधिकार के साथ दिया गया एक नया उपदेश। ये दुष्टात्माओं को भी आज्ञा देता है और वे उसे मानती हैं। इस तरह गलील और उसके आसपास हर कहीं यीशु का नाम जल्दी ही फैल गया। दुष्टात्मा ने उस व्यक्ति को झिंझोड़ा और वह जोर से चिल्लाती हुई उसमें से निकल गई। हर व्यक्ति चकित हो उठा, इतना चकित कि सब आपस में एक दूसरे से पूछने लगे, यह क्या है? अधिकार के साथ दिया गया एक नया उपदेश। ये दुष्टात्माओं को भी आज्ञा देता है और वे उसे मानती हैं। इस तरह गलील और उसके आसपास हर कहीं यीशु का नाम जल्दी ही फैल गया। भजन संहिता, साम चैप्टर 22:1 से 11। प्रभात की हरिणी नामक राग पर संगीत निर्देशक के लिए दाऊद का एक भजन। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया है? मुझे बचाने के लिए तू क्यों बहुत दूर है? मेरी सहायता की पुकार को सुनने के लिए तू बहुत दूर है। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझे दिन में पुकारा किंतु तूने उत्तर नहीं दिया और मैं रात भर तुझे पुकाराता रहा। हे परमेश्वर, तू पवित्र है, तू राजा के जैसे विराजमान है। इस्राएल की स्तुतियां तेरा सिंहासन है। हमारे पूर्वजों ने तुझ पर विश्वास किया। हाँ, हे परमेश्वर, वे तेरे भरोसे थे और तूने उनको बचाया। हे परमेश्वर, हमारे पूर्वजों ने तुझे सहायता को पुकारा और वे अपने शत्रुओं से बच निकले। उन्होंने तुझ पर विश्वास किया और वे निराश नहीं हुए। तो क्या मैं सचमुच ही कोई कीड़ा हूँ, जो लोग मुझसे लज्जित हुआ करते हैं और मुझसे घृणा करते हैं? जो भी मुझे देखता है मेरी हंसी उड़ाता है। वे अपना सिर हिलाते और अपने होंठ बिचकाते हैं। वे मुझसे कहते हैं कि अपनी रक्षा के लिए तू यहोवा को पुकार ही सकता है। वो तुझको बचा लोगा। यदि तू उसको इतना भाता है तो निश्चय ही वो तुझको बचा लोगा। हे परमेश्वर, सच तो ये है कि केवल तू ही है जिसके भरोसा मैं हूँ। तूने मुझे उस दिन से ही संभाला है जब से मेरा जन्म हुआ। तूने मुझे आश्वस्त किया और चैन दिया जब मैं अभी अपनी माता का दूध पीता था। ठीक उसी दिन से जब से मैं जन्मा हूँ तू मेरा परमेश्वर रहा है। जैसे ही मैं अपनी माता की कोख से बाहर आया था मुझे तेरी देखभाल में रख दिया गया था। सो हे परमेश्वर, मुझको मत बिसरा। संकट निकट है और कोई भी व्यक्ति मेरी सहायता को नहीं है। सो हे परमेश्वर, मुझको मत बिसरा। संकट निकट है और कोई भी व्यक्ति मेरी सहायता को नहीं है।
कृपा में परमेश्वर, हम यीशु के रूपांतरण और उनकी दैवीय महिमा के प्रकटीकरण के सामने विस्मय में खड़े हैं। जैसे हम पिता की वाणी को पुत्र के प्रति अपने प्रेम की घोषणा करते हुए सुनते हैं, वैसे ही हमें यीशु की बात को अन्य सभी आवाज़ों से ऊपर सुनने में सहायता करें। हमारा विश्वास बढ़ाएं ताकि हम दुष्टात्माओं को निकाल सकें और पहाड़ों को हटा सकें, ये जानते हुए कि आपके साथ कुछ भी असंभव नहीं है। हम छोटे बच्चों की भांति नम्र बने, आपके राज्य में महानता को सेवकाई और बलिदान के माध्यम से खोजें। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा हमेशा हमारे साथ बनी रहे। आमेन।